हरियाणा में पेंशन को लेकर बड़ा सियासी तनाव, विपक्ष ने लगाए बुजुर्गों की पेंशन काटने के आरोप। कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री नायब सैनी का जवाब, बोले हमने किसी की पेंशन नहीं दी कटने। पेंशन को लेकर राव नरबीर सिंह का विपक्ष पर निशाना, बोले विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा, किसी योजना में संशोधन की जरूरत होगी तो करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज। पंचकुला में सीएम नायब सैनी ने दी दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि, प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। सूरजकुंड में मेले में झूला टूटने से हुए हादसे के बाद सरकार का बड़ा फैसला, अब हरियाणा में बनेगी देश की पहली झूला सेफ्टी पॉलिसी। झूलों को सुरक्षित बनाने का होगा काम। सीएम बोले सूरजकुंड जैसा हादसा फिर से ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाएंगे। हरियाणा में जहरीले पानी से 2 जिलों में 13 पशुओं की मौत। फरीदाबाद में 10 बकरियों की गई जान। नूह में 3 गायों की मौत से हड़कंप, लोगों में रोष। हरियाणा पुलिस की हिरासत में भगोड़ा सोमवीर मोटा। अमेरिका से भारत डिपोर्ट होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलग अलग जगहों पर 26 केस हैं दर्ज। गैंगस्टर अनिल छिप्पी का भाई है मोटा। फरीदाबाद में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। राजस्थान का रहने वाला है मोनू गुज्जर। फरीदाबाद में रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ पटवारी। विजिलेंस ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सहायक को भी किया काबू, जांच जारी। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पंजाब से, जहां रोडवेज का चक्का जाम हो गया है। सरकारी बसों ने चक्का जाम कर दिया है और रोडवेज के कच्चे कर्मचारियों की हड़ताल है, जिसके चलते प्रदेश भर में रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं। सिर्फ पक्के कर्मचारी ही कुछ बसों को चला रहे हैं। चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के साथ बैठक हो रही है, तो ये जो रोडवेज की बसें हैं इनका चक्का जाम किया गया है। रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं प्रदेश में। पंजाब में जो पक्के कर्मचारी हैं, जो रोडवेज के पक्के कर्मचारी हैं, वही कुछ जगहों पर बसों को चला रहे हैं। बाकी जगह जो यातायात व्यवस्था है, रोडवेज की बसें चल रही हैं, वो बंद कर दी गई है। कर्मचारियों की तरफ से ये बंद कर दी गई है, चक्का जाम किया गया है। और चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के साथ बैठक चल रही है। जो मांगे रहेंगी कर्मचारियों की, उनको लेकर ये बैठक हो रही है। जिस तरह की मांगे रहेंगी वो कितनी पूरी की जाती हैं, ये रहेगा। और अब जिक्र करेंगे पानी की। आपने अक्सर देखा होगा जल ही जीवन है, जल है तो कल है। लेकिन वही पानी जब जहरीला हो जाए तो कैसा कल होगा। हरियाणा में 2 जिलों में जहरीले पानी की वजह से 13 पशु जो है उनकी मौत हो गई है। नूह में केमिकल वाले पानी से 3 गायों की मौत हो गई। केमिकल वाले पानी से 40 से ज्यादा गायें बीमार हो गई है। केएमपी एक्सप्रेस वे के पास केमिकल वाला पानी डाला गया था, ये इल्जाम है। पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं फरीदाबाद में भी 10 पशुओं की मौत हुई है। तो पानी जहरीला हो गया है, जिसके बाद यह बताया जा रहा है कि पशुओं ने इस पानी को पिया। केमिकल वाला पानी था और इस पानी को पीने के बाद जो है 3 गायों की मौत हुई है नूह में। तो वहीं फरीदाबाद में 10 पशुओं की मौत हो गई है। जहरीला पानी हो रहा है। जो पानी जीवन बांटता है वो मौत बांटने लगा है और इससे जो लोग हैं, वहां के स्थानीय लोग हैं, उनमें भी दहशत फैल गई है। तो केमिकल वाला जो पानी है उससे लोगों में भी दहशत फैली हुई है। मेरे सहयोगी कासिम खान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जी कासिम, ये जो जहरीला पानी है जो फेंका गया था, केमिकल फेंका गया था पानी में, जिसकी वजह से जहरीला हुआ है, लोगों में कितनी दहशत देखने को मिल रही है और क्या व्यवस्था की जा रही है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, पानी किस तरह का मुहैया करवाया जा रहा है अब?
देखिए, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के समीप का ये मामला है। वहाँ पर किसी औद्योगिक जगत से जुड़े हुए लोगों के द्वारा केमिकल युक्त पानी फेंका गया था या डाला गया था। उसको जो वहाँ पर पशु रोजाना चरने के लिए आते थे, उनमें से कुछ गौवंश के 3 जो गौवंश है उनकी मौत हो चुकी है इस केमिकल युक्त पानी को पीने के बाद, और कई गौवंश बीमार बताए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनको सूचना दे दी गई है, वो बीमार जो गौवंश है उनका उपचार कर रहे हैं। और जहाँ तक केमिकल युक्त पानी की बात है, तो केमिकल युक्त पानी को वहाँ से पूरी तरह से दूर किया जा रहा है और यही एहतियात बरता जा रहा है कि फिर इस तरह की कोई घटना ना हो। और पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर किसके द्वारा ये केमिकल युक्त जो पानी है यहाँ डाला गया था, जिसको पीने के बाद 3 गौवंश की जान चली गई है। तो वहाँ बड़ी मात्रा में दरअसल गौवंश जो हैं चरवाहे हैं, वो लगातार अपने पशुओं को चराने का काम करते हैं। उनमें एक भय का माहौल जरूर है कि कहीं उनके पशुओं ने अगर इसका सेवन कर लिया या इसको पी लिया तो उनकी मौत इससे हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कासिम। तो फिलहाल जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन बेहद ही डरावनी ये तस्वीरें हैं। जहरीला पानी, पशु उसकी चपेट में आते हैं और लोगों में भी दहशत है, क्योंकि जो पशुपालक होते हैं, पशु ही उनका धन रहता है। और जब इस तरह का हादसा होता है, कोई जहरीला पानी, केमिकल की वजह से पानी जहरीला होता है और पशुओं की मौत होती है, तो उनको काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है। एसएच साहब, एक हादसा हुआ है जिस तरीके से 10 बकरियां एक साथ जहरीला पानी पीने से मरी, क्या पूरा मामला? देखिए, इस संबंध में हमारे पास सूचना आई थी कि एक अनूर नाम के व्यक्ति हैं जो बकरी चराने का काम करते हैं। तो सेक्टर 59 में वहाँ पे बकरी चरा रहे थे। उस टाइम पे उनकी बकरियों ने वहाँ पे कुछ पानी वगैरह पी लिया। तो पानी के पीने के बाद में कुछ उनकी हालत सी थोड़ी बिगड़ गई और वो एक्सपायर हो गई बकरी वहाँ पर। तो किस तरीके का पानी था, क्या कुछ? अभी तो सारी बातें तो जांच में आएंगी आगे। अभी तो खाली इनकी शिकायत और खाली इनकी तरफ से इस तरह की जानकारी आई है हमारे पास। बाकी आगे जैसे अगर वो देंगे शिकायत वगैरह इस तरह से कार्रवाई ली गई तो इस पर। लगभग कितनी बकरियां थी सर? 10 बकरियां इसमें बताई जा रही हैं। अच्छा, कुछ गर्भवती बकरियां भी थी इसमें। ये तो बात की बातें हैं, तो भाई देख के तो कोई इस बात को नहीं बता सकता ना। पोस्टमार्टम वगैरह का कुछ होगा आगे, जो कार्रवाई होगी जैसे वो चाहेंगे उस टाइम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। मैं शिकायत मिली थी, वही एक गौपालक है गाँव कड़ियाकी का, तो उसने शिकायत दी थी कि केएमपी और रेलवे के बीच में कुछ बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। हमारी गाय वहाँ उसको पीती रहती हैं। तो किसी ने पता नहीं किसी टैंकर से या किस चीज़ से कोई उसमें जहरीला पदार्थ मिला दिया, जिसके कारण 2 गाय कल और 1 गाय आज रात को एक्सपायर हो लिए। हमने उसमें पर्चा दर्ज कर दिया 14 नंबर, और आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे जैसे तफ्तीश का कोई वो आएगा, उसमें हम पूरी छानबीन के साथ, सच्चाई के साथ मुलजिम तक पहुंचेंगे और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो वहीं हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर अब सियासी पंगा शुरू हो गया है। कांग्रेस की ओर से जहां बुढ़ापा पेंशन काटे जाने के इल्जाम लगाकर सरकार को घेरा जा रहा है, तो वहीं सरकार का यह दावा है कि पेंशन नहीं काटी जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब पेंशन कट ही नहीं रही तो हंगामा क्यों बरप रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की सरकार लगातार बुढ़ापा पेंशन काटने का काम कर रही है। बुजुर्गों की पेंशन वोट लेने के लिए पहले बना दी, अब बुजुर्गों की पेंशन काट दी। के टाइम में कभी जांच पड़ताल नहीं होती थी क्या? यदि शिकायत आएगी तो सरकार काम करे। हरियाणा में इन दिनों बुढ़ापा पेंशन पर जोरदार टेंशन चल रहा है। ये टेंशन अभी पूरी तरह से सियासी है, क्योंकि विपक्ष के आरोप हैं कि सरकार बुजुर्गों की पेंशन काट रही है। वहीं सरकार का दावा है कि वो पेंशन काटती नहीं बल्कि लगवाती है। अब इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि आज ये हरियाणा की सरकार लगातार बुढ़ापा पेंशन काटने का काम कर रही है। हर गांव में, हर वार्ड में जहां भी हम जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग मिल रहे हैं कि जी हमारी पेंशन कट गई, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं। ये मुख्यमंत्री जी बड़े आश्चर्यजनक उसका जवाब दे रहे हैं। यानी कि प्रदेश में कौन सरकार चल रहा है, प्रदेश के लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है। ये जो बुढ़ापा पेंशन कट रही है, ये हमारे स्वीकार्य नहीं है। इसमें बुढ़ापा पेंशन कटने के विरोध में सोनीपत जिले में 14 तारीख को शनिवार को हम जिले स्तर की हम एक प्रदर्शन का और एक धरने का कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम करने जा रही है। कांग्रेस ने आज जो आरोप लगा रही है, क्या इनके टाइम में इनकम का क्राइटेरिया नहीं था क्या इनके टाइम में कभी जांच पड़ताल नहीं होती थी क्या? यदि शिकायत आएगी तो सरकार काम करे। लोग आरटीआई लगाते हैं, सीएम विंडो लगाते हैं। अब वो 60, 70, 75 हजार सीएम विंडो इकट्ठी होगी, शिकायतें खड़ी होगी हमारे पास आके, उनको वेरीफाई करने के लिए जरा सा ही बात है।
अब या तो विपक्ष ये कहे कि हाँ कोई भी हरियाणा के बाहर का पेंशन ले रहा है, 50 साल से कम का पेंशन ले रहा है, चाहे जिसकी 2 करोड़ आमदन है वो भी पेंशन ले रहा है, सबको पेंशन देने का अधिकार दे दो। इंडियन नेशनल लोकदल दे ना लिख के अपने इसमें। पेंशन को लेकर विपक्ष की सियासी टेंशन का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अब हरियाणा विधानसभा में भी विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की योजना बना चुका है। 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में विपक्ष पेंशन के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएगा और सरकार से पूछेगा कि पेंशन क्यों काटी जा रही है। बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी ला रहे हैं। हम इस पर काम रोको प्रस्ताव भी लाएंगे। बुजुर्गों की पेंशन वोट लेने के लिए पहले बना दी, अब बुजुर्गों की पेंशन काट दी। राशन कार्ड पहले बना दिए और काट दिए। बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। विपक्ष के आरोपों और सत्ता पक्ष के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ से लाखों बुजुर्गों को करोड़ों रुपए की पेंशन जारी कर दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया कि पेंशन को लेकर विपक्ष जनता में भ्रम फैला रहा है। पिछले कुछ समय से पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतें वो मेरे संज्ञान में आई हैं। इन शिकायतों व अपीलों के समाधान तथा पात्रता के निष्पक्ष निपटान के लिए मैंने सभी प्रदेश के अंदर एडीसीज को ये निर्देश भी जारी किए हैं कि अब वे सप्ताह में जो सोमवार और वीरवार समाधान शिविर के अंदर बैठते हैं, इन मामलों का निवारण वो सुनिश्चित करें। अब सवाल ये उठता है कि जब सीएम किसी की पेंशन ना कटने का दावा कर रहे हैं तो फिर पेंशन को विपक्ष अपनी सियासत का आधार क्यों बना रहा है। इस सवाल का जवाब कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के उस बयान में मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि 20-22 हजार लोगों की कुछ शिकायतें थी, उनको चेकआउट करने के लिए सरकार एक प्रोसीजर अडॉप्ट किए हुए है। इनमें 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है और उनके नाम से पेंशन ली जा रही थी, हम उसे ही चेक कर रहे। इसी के साथ सरकार की ओर से ये भी दावा होता है कि किसी की भी पेंशन काटी नहीं जा रही है और ना ही काटी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो वहीं पेंशन को लेकर राव नरबीर सिंह का विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि विपक्ष हमेशा जनता को गुमराह करता है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि किसी तरह के संशोधन की जरूरत होगी तो सरकार वो करेगी, विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है। पेंशन को लेकर जो घमासान मचा हुआ है उसी पर अब ये निशाना साधा है विपक्ष पर राव नरबीर सिंह ने और कहा कि उनका काम जनता को गुमराह करने का है। किसी तरह के भी संशोधन की जरूरत होगी तो सरकार संशोधन करेगी, विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है। पेंशन कटौती ऐसा नहीं, देखो कल भी हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, दोबारा से हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नाजायज तौर पर विपक्ष के लोग हल्ला मचाते हैं। एक्चुअल में जो पॉलिसी आई थी यदि उसका सही अध्ययन करो और आप देखो तो बिल्कुल जो कटी है वो जायज तौर पर कटी है, नाजायज कुछ भी नहीं है। फिर भी किसी आदमी को लगता है कि तेरी जायज पेंशन कट गई तो सरकार उसके बढ़ाने के लिए तैयार है। तो वहीं हरियाणा पुलिस की हिरासत में भगोड़ा सोमवीर मोटा आ चुका है। अमेरिका से सोमवीर मोटा को भारत डिपोर्ट किया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध हथियारों और हत्या के मामले में सोमवीर मोटा वांछित था, वांटेड चल रहा था। गैंगस्टर पर 26 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर अनिल छिप्पी का सगा भाई है सोमवीर मोटा, जिसे अब काबू कर लिया है। अनिल छिप्पी और सोमवीर का लॉरेंस गैंग से संबंध है। हरियाणा पुलिस की हिरासत से ये जो है भगोड़ा करार दिया गया था। भगोड़ा जो है गिरफ्तार कर लिया गया है सोमवीर मोटा। अब जिक्र करेंगे पानीपत का, जहां पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया। पत्नी के मायके में ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और गमछे से पत्नी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पत्नी की आवाज दबाने के लिए टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया गया ताकि जब उसका दम घुट रहा था, वो चीख रही थी, उसकी आवाज किसी तक ना पहुंच पाए। इसलिए आरोपी ने टीवी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया
ताकि बाहर आवाज सुनाई ना दे। 8 फरवरी को अपने मायके पत्नी आई थी, जिसके बाद पति वहां पहुंचता है और वहीं पर हत्या की इस घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। गमछे से गला घोंटकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। क्या रही थी हमारा परसों की जो काल देश का मर्डर उसका 2 दिन पहले अगर आई थी श्याम ने, अगले दिन यू अगर आड़ा इसका श्याम ने यू पी खाएगा वो आया कह रही थी वो मेरे गला मारपीट करी, मना खतरा है कदे मारने देवा डरदी करता है आज का आई थी जी। तो फिर परसों के अगर मकलेश भी होया रात ने दारू पी का रहा था, रात में कलेश भी होया, फिर कोई ने लुटा दिया था भाई सो जा कोई बात नहीं, 1-2 दिन रह लेके जागती फिर लेके चले जाइए। तो सवेरे फिर वो चला भी गया था, इतना इसका बाप तो काम पे गया नहीं, इतना तो घर आया था वो, फिर वो चला गया, बोले मैं बड़का नहीं लेकर आऊँगा। तो इसकी माँ भी भाई चला तो गए, चल तू लकड़ी लुकड़ी लेने चली गई वहाँ। तो उसके बाद फिर आएगा जो वापस हो, फिर यो कांड करके गया जो। कैसे करी हत्या? उसने जो मफलर पहन रहा था, जो मफलर के ले कर रहा है किसी गले पे मफलर लगा के उसका फंदा बनाया खाट पर लुटी गई। तो उसकी माँ जी भाई 1 बजे से तो उन्हें देखा कि भाई एलईडी की फुलबाज हो रही थी, दरवाज़ा बंद था। तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोल लिया तो देखा एलईडी बंद करी तो सोड हटाई नहीं, सोड में देखा तो डेड हो पड़ी। एक और पानीपत में पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया। उधर झज्जर में एक पत्नी ने अपने पति को कथित तौर पर उसकी प्रेमिका के साथ होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद होटल के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। इसी बीच पत्नी ने तुरंत पुलिस को फोन किया और मौके पर पुलिस बुला ली, जिसके बाद पुलिस ने मामला सुलझाया और बाद में आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को थाने लेकर चली गई। वहीं पत्नी का आरोप है कि उसका पति गांव की ही एक महिला के साथ रिलेशनशिप में है। पत्नी का यह भी आरोप है कि जिस महिला के साथ उसका पति रिलेशन में है, उस महिला का पति इसी वजह से सुसाइड कर चुका है और उसने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का भी जिक्र किया था। उस सुदेश नाम की औरत से अवैध संबंध है, ठीक है, और उसी के चक्कर में उस सुदेश के घर वाले ने पहले भी सुसाइड कर लिया है, ठीक है जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लड़ी हद करप्ट है, ठीक है। इन लोगों को उस केस के मामले में जेल भी हो चुकी है, फिर भी ये नहीं मानते, ये अभी भी जमानत पे बाहर हैं, ठीक है। अभी भी ये गंदा काम करने से बाज नहीं आ रहे। मेरा घर बर्बाद कर रखा है इस औरत ने, ठीक है। ये मेरा पति इस औरत के कहने पे मारता है, फिर सब बहुत कम है। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? शादी कब हुई थी? शादी को काफी टाइम हो गया। तो उधर फरीदाबाद में रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों 20,000 रुपए की रिश्वत लेते काबू किया। पटवारी के सहायक को भी विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। तो 20,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था पटवारी। इसी दौरान विजिलेंस की टीम वहां पर पहुंची और रंगे हाथों उसे और उसके सहायक को काबू कर लिया। एक्सप्रेसवे पर स्टंट करने वालों पर पुलिस का कड़ा एक्शन नजर आया। नूंह पुलिस ने दोनों ट्रक चालकों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर ट्रक से स्टंट किया गया था। ट्रक से स्टंट करने का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जो ट्रक चालक हैं उनको काबू कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। के माध्यम से भी व अन्य प्रोग्राम भी यातायात के नियमों की पालना के संबंध में समय समय पर यहाँ जारी करते रहते हैं। और जो ट्रक चालक है इनको, वाहन चालकों को भी हमारे द्वारा, पुलिस के द्वारा, हमारे ट्रैफिक जो SHO पुलिस ट्रैफिक है उसके द्वारा भी इनको समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए, इनको समझाया भी जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ये शरारती तत्व हैं जिनके द्वारा ये ट्रक लहराते हुए जो वीडियो बनाई थी, इसी पर संज्ञान लेते हुए हमारे थाना सदर जिक्का में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2 ड्राइवर हैं जो उनको गिरफ्तार किया गया है। एक साबिर है जो नौगांव क्षेत्र राजस्थान का रहने वाला है और दूसरा राशीस है जो कि मालव नूंह डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। दोनों को ही एक उपरोक्त मुकदमा में अरेस्ट किया गया है।
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों तिहाड़ जेल में हैं। करोड़ों का कर्जा न चुका पाने के कारण और चेक बाउंस के केस में राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा है। राजपाल यादव के जेल जाने के बाद से ही अब बॉलीवुड अभिनेताओं से लेकर राजनेताओं तक ने राजपाल यादव की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। एक्टर सोनू सूद ने जहां राजपाल यादव को फिल्म ऑफर की है, तो वहीं गैंगस्टर और म्यूजिक कंपनी के मालिक राव इंद्रजीत यादव ने राजपाल यादव को 1 करोड़ 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। वहीं राजपाल यादव को 1 करोड़ 11 लाख रुपए की मदद करने वाले राव इंद्रजीत यादव ने न्यूज 18 से बातचीत की और इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख की मदद की है और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पता चला राजकुमार भाई के इशू को लेके, देखो मैंने कल भी कहा कि उस आदमी की स्पष्टता देखिए हर आदमी बिजनेस करता है। अब जो भी उनके साथ रहे होंगे, जिन्होंने वो पैसे निवेश किए थे, वो राजपाल ने पर्सनल उधार नहीं लिए थे। उन्होंने किसी फिल्म में पैसे लगाए, वो फिल्म में नुकसान हो गया। उनकी उदारता लगा लो, उनकी सरलता लगा लो कि उन्होंने अपने पर्सनल चेक उनको एज ए गारंटी दे दिए। चलिए जो भी अब उनके बीच में जो था, अब एक आर्टिस्ट है, उसके पास पैसे नहीं रहे होंगे और जब वो जेल गया तो उसने कहा, जब मैंने वो देखा वीडियो तो मेरा मन बड़ा भरा कि यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जेल काट लूँगा। तो जब मुझे पता चला तो मैंने पहल की कि भाई इनकी मदद करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये चाहते थे कि फिल्म जगत ही मदद करे, फिर ना करे तो मैंने उनको 1 करोड़ 11 लाख रुपए की मदद का आह्वान नहीं किया, मैंने उनको पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए। राजपाल जी का अकाउंट मैंने शेयर किया था मेरी सोशल मीडिया पे, मैंने वो पैसे भी उनको आज सुबह ट्रांसफ़र भी कर दिए। उनके परिवार वालों को मिल भी गए, उनके छोटे भाई से मेरी बात हुई, उनको पैसे मिल भी गए और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे छोटे भाई तेज प्रताप यादव ने भी उसके बाद पहल की, उन्होंने एक पोस्ट साझा की कि मेरे बड़े भाई इंद्रजीत की पोस्ट देख के मुझे पता चला, उन्होंने भी अपनी पार्टी से 11 लाख रुपए उनकी मदद की। और धर्मवीर जी मैं आपको बताऊंगा, ये एक छोटी सी शुरुआत जरूर थी, लेकिन वो एक कहावत है ना कि तिनका तिनका से महल बनता है। तो इतने लोगों के मुझे फ़ोन आए, इतने लोगों ने मुझे फ़ोन किए, इतने लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप भेजे कि भाई साहब हमने भी ट्रांसफ़र किए हैं, हमने भी ट्रांसफ़र किए हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आप अब जो मदद कर रहे हैं वो मदद उधार है, दान के रूप में है, या फिर आप अपने किसी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है उसमें आप राजपाल यादव से उसमें काम लेंगे इससे? नहीं, ये एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते एक मदद है, कोई उधार नहीं है, कोई मैं पैसा कभी उनसे वापस नहीं मांगूंगा। रही बात काम की, अगर भविष्य में कुछ ऐसा हुआ, कुछ हमें उनके किसी अभिनय की हमें जरूरत पड़ी तो हम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, उस समय जो उनका मेहनताना होगा वो भी अदा किया जाएगा। अभी तक जो मदद की बात सामने आई है, जिन जिन लोगों ने मदद की है वो उनकी रिहाई के लिए नाकाफी है। आप कह रहे हैं कि शिवरात्रि पे उन्हें घर ले आएंगे, तो फिर कैसे होगी घर वापसी शिवरात्रि तक? देखिए मैं आपको बताता हूँ, लगभग जहाँ तक मुझे पता चला करीब 3-3.5 करोड़ रुपए उनको अभी जमा कराना है, जिससे वो इस समय बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कुछ पैसा वो पूर्व में जमा करा चुके हैं।